जी प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों का समय बहुत बेहतर गुजर रहा है। आप समय का पूरा सदुपयोग भी कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही है। देखिए, बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम अपने सिलेबस से जुड़ जाते हैं सीधा। हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने अभी 2 क्लासें पढ़ ली हैं। पहली क्लास में तो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन दूसरी क्लास में, कल वाली क्लास में हमारे सामने एक थ्योरेटिकल टॉपिक आया था जिसका नाम था परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरह बताया था कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। ये वो कुचालक पदार्थ होते हैं जो उचित परिस्थिति में चालकता प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, होते तो ये कुचालक हैं, लेकिन अगर इनके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाए, इन पर उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, तो ये भी चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। वो परावैद्युत पदार्थ थे। परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के थे, ध्रुवी और अध्रुवी। ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वो है जिनके परमाणु बाह्य विद्युत क्षेत्र न होने पर वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वो हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र न होने पर आपके वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। क्लियर है? ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी हैं, ढंग से हमने आप लोगों को समझाया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट टॉपिक से। इम्पोर्टेंट फर्स्ट टॉपिक का मतलब क्या है कि यहाँ से आगे आप लोगों को पूरी क्लास में सब कुछ एक ही टॉपिक के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? हम लोगों के चैप्टर का नाम था विद्युत धारिता, और हमारे अब टॉपिक का नाम भी विद्युत धारिता है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं विद्युत धारिता, और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर खासकर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से आपके एकेडमिक एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता ही आता है। इस चैप्टर में से आप लोगों को हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग बात करते हैं। देखिए, मैंने बात की है धारिता। आप लोग धारिता के बारे में क्या पढ़ते हो? आपने 10वीं क्लास में जब घन घनाभ बेलन शंकु ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें ये शब्द सुनने को जरूर मिला होगा, धारिता। तो धारिता का एक सामान्य सा अर्थ हमारे दिमाग में आ रहा है, धारण करने की क्षमता। क्योंकि जब हम लोगों ने उस मैथमेटिक्स में ये चीज पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो बताया गया होगा कि घनाभ का जो धारिता है वो घनाभ का आयतन होता है, क्योंकि उसमें कोई भी द्रव उसके आयतन के बराबर आ सकता है। मान लीजिए मेरे पास बाल्टी और मैं कहूँ इस बाल्टी की धारिता क्या है, तो उस बाल्टी की धारिता वो है जितना पानी उसमें समा सकता है, जिसमें कोई पदार्थ उसमें समा सकता है। तो किसी पदार्थ को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। मतलब मुख्य रूप आ गया क्षमता, मुख्य शब्द क्षमता है, या फिर आप वैसे ले लीजिए, धारिता को कैपेसिटेंस कहते हैं, और इसमें आ रहा है शब्द कैपेसिटी। क्या आ रहा है? कैपेसिटी। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कैपेसिटेंस में आ रहा है कैपेसिटी यानी क्षमता। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारिता। क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत धारिता। अब यहाँ पर किसको धारण करने की क्षमता? विद्युत गुणधर्म है किसका? आवेश का। विद्युत गुणधर्म किसका है? आवेश का। विद्युत वाला जो गुणधर्म उत्पन्न होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? आवेश के कारण। क्लियर है? तो बात सीधी है कि विद्युत धारिता का मतलब है किसको धारण करने की क्षमता? आवेश को। किसको? आवेश को। तो आवेश को धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। तो देखिए परिभाषा लिखी हुई है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। किसी भी चालक की धारिता उसके द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है। क्लियर है? ये तो एक सामान्य परिभाषा हुई। अब हम बात आगे करते हैं कि कोई भी पदार्थ आवेश ग्रहण कर रहा है, आवेश को धारण कर रहा है, उसकी क्षमता देखनी है। आवेश को ग्रहण कर रहा है, तो मैंने इसको आवेश दिया, चालक पदार्थ है तो आवेश उसके पृष्ठ पर चला गया। अब आप एक बात बताइए, अगर आप इस पृष्ठ को आवेश दोगे तो आवेश जैसा आवेश इस पर है, जैसा पहले से देते आ रहे हो वैसा ही आवेश दोगे, यानी आप पॉजिटिव दोगे। अब आप बताइए, इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉजिटिव पर कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कैसा बल? प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल की वजह से हमें आवेश को इस स्थान से इस स्थान तक लाने में क्या करना पड़ेगा? कार्य। क्या करना पड़ेगा? कार्य। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव। तो दोबारा समझिए,
इतना तो हमारे दिमाग में आ ही गया कि विद्युत धारिता आवेश को धारण करने की क्षमता होती है। क्लियर है। अब हम लोग समझना चाहते हैं कि कैसे किसी भी चालक को आप आवेश दे रहे हो, तो किसी भी चालक को जब आपने आवेश दिया तो वहां पर पहुंच चुका आवेश नए आने वाले आवेश का विरोध करेगा, उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो उस आवेश को इस चालक तक लाने में आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य, और कार्य करना पड़ेगा, तो उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव। क्या कहते हैं, विद्युत विभव। तो देखिए जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक पर आए हुए आवेश के कारण एक विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। अब आपको भी पता है कि V बराबर है आपका KQ अपॉन R, तो यहां से V और Q तो समानुपाती हुए। अगर आपका V और Q समानुपाती हैं तो अगर आवेश कम दोगे तो विभव कम उत्पन्न होगा, आवेश ज्यादा दोगे तो विभव भी ज्यादा उत्पन्न होगा। यानी चालक को और अधिक आवेश देने पर उत्पन्न विभव में भी वृद्धि होती है। और वैसे भी देख लीजिए, आप जैसे जैसे इसको आवेश देते जाओगे प्रतिकर्षण बल में वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो विभव भी ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि विद्युत धारिता है किसी भी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। और जब आप किसी भी चालक को आवेश दोगे तो उस चालक के कारण, उस आवेश के कारण वहां पर एक विभव उत्पन्न होगा जो आवेश पर निर्भर करता है। किस पर, आवेश पर। तो आपके आवेश का मान बढ़ाने पर विभव बढ़ेगा और आवेश का मान घटाने पर विभव घटेगा। तो मैंने लिख दिया है, अतः चालक के कारण उत्पन्न विभव उसे दिए गए आवेश पर निर्भर करता है कि अगर आवेश कम दिया गया तो विभव कम होगा और आवेश ज्यादा दिया गया तो विभव ज्यादा उत्पन्न होगा। तो आप ही बताइए, आपका आवेश और विभव एक दूसरे के समानुपाती होंगे। आवेश कम दिया तो विभव कम और आवेश ज्यादा दिया तो विभव ज्यादा। आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, कोई नियतांक लेकर आओगे। मैंने नियतांक ले लिया C। तो जहां C एक समानुपाती नियतांक है, जहां C एक समानुपाती नियतांक है, जिसे, जहां C एक समानुपाती नियतांक है जिसे, अब इसे C का भी एक नाम है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, चालक की धारिता। तो इस C का नाम क्या है, चालक की धारिता। तो अतः आपका ये जो चालक की धारिता है, उस धारिता का फॉर्मूला अगर हम लोग निकालें तो C बराबर बोलिए क्या होगा, Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V। तो इस आधार पर मात्रक निकालिए और चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। मात्रक निकालेंगे तो C बराबर Q अपॉन V है, तो Q का मात्रक आपका कूलम और विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, या फिर इसका एक मात्रक और यूज में लिया जाता है, फैरड। क्या यूज में लिया जाता है, फैरड। आप लोग याद रखना, आप लोगों को ये फैरड से जुड़ा हुआ एक शब्द और सुनने को मिला है आवेश वाले पहले चैप्टर में। वहां पर आप लोगों ने नाम सुना था फैराडे। क्या नाम सुना था, फैराडे। और फैराडे होता है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक फैराडे होता है और एक फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं, लेकिन धारिता का मात्रक है फैरड। धारिता का मात्रक क्या है, फैरड है। क्लियर है। और ये फैरड इसका SI मात्रक है। क्या है, SI मात्रक। अब हम लोग इसकी विमा निकालते हैं, तो विमा निकालेंगे तो C बराबर आपका आवेश, आवेश की विमा T1A1 होगी। क्या होगी, T1A1। और विभव की विमा हम लोगों ने निकाल के बताई है, M1L2 T-3 और A-1। M1L2 T-3 A-1। तो इसको ऊपर ले जाइए तो M1 को ऊपर ले गए M-1, L2 को ऊपर ले गए तो L-2, T-3 को ऊपर ले गए तो T+3 और T1 पहले है तो T4, A-1 को ऊपर ले गए तो A1 और A1 ऊपर है तो क्या आ गया, A2। क्लियर है, क्या आ गया, A2। तो यहाँ तक आप लोगों ने आपके धारिता क्या है उसकी परिभाषा, उसका फॉर्मूला, मात्रक, विमा पढ़ ली। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अब मैं आगे एक छोटा सा पॉइंट कराता हूँ
और छोटा सा पॉइंट है आपका ये जो आगे चलिए ऐसा करते हैं हम लोगों को पुनः चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। पुनः c बराबर बोलिए क्या है q अपॉन वी। c बराबर क्या है q अपॉन वी। अब यदि आपका v बराबर 1 वोल्ट हो, v बराबर क्या हो 1 वोल्ट हो, तो c बराबर क्या निकलेगा q। v बराबर 1 वोल्ट हो तो c बराबर क्या निकलेगा q। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से मैं आप लोगों के लिए धारिता की एक एक्स्ट्रा में परिभाषा निकाल रहा हूँ। और धारिता की एक्स्ट्रा में परिभाषा कैसे, c बराबर q अपॉन वी है, हम सब जानते हैं। मैंने विभव का मान 1 वोल्ट लिया। आपको पता है चालक को और अधिक आवेश देने पर वहां पर विभव में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। तो जब v का मान 1 वोल्ट लिया मतलब विभव में वृद्धि है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट विभव वृद्धि ली तो c बराबर q। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है किसी चालक की धारिता उसको दिया गया वह आवेश है, किसी चालक की धारिता उसको दिया गया वह आवेश है जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो क्या कहेंगे आप धारिता की परिभाषा में, किसी चालक को दिया गया वह आवेश जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे उसे उसकी धारिता कहते हैं, उसे उसकी क्या कहते हैं, धारिता। तो लिखिए अतः किसी चालक की धारिता उसे दिया गया, किसी चालक की धारिता उसे दिया गया वह आवेश है, चालक की धारिता उसे दिया गया वह आवेश है जो उसके विभव में, जो उसके विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि कर दे, 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। इसके विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि कर दे, 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। ये सब क्लियर है। तो यहाँ तक इसकी परिभाषा निकली। अब मैं आप लोगों को एक चीज और करा रहा हूँ और वो है आपको 1 फैरड की परिभाषा पूछ ले, अक्सर पूछता है 1 फैरड की परिभाषा को अक्सर पूछता है वो एग्जाम में, इसलिए मैं करा रहा हूँ 1 फैरड की परिभाषा। तो 1 फैरड की क्या परिभाषा है समझिए। देखिए चूंकि आपकी धारिता का फॉर्मूला है c बराबर q अपॉन वी, धारिता का फॉर्मूला है c बराबर q अपॉन वी। जब c बराबर q अपॉन वी और c का मान यानी फैरड धारिता का मात्रक है, इसको 1 लाना है तो q और v दोनों का मान 1 होना चाहिए। तो देखिए यदि q बराबर 1 कूलम और v बराबर 1 वोल्ट हो, q बराबर 1 कूलम और v बराबर 1 वोल्ट हो तो c बराबर बोलिए क्या निकलेगा 1 फैरड। फैरड को इंग्लिश में f के प्रतीक से चिन्हित किया जाता है। तो c बराबर क्या निकला 1 फैरड, क्या निकला 1 फैरड। अब आप बताइए परिभाषा क्या निकली। तो देखिए किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी। उस चालक की धारिता क्या होगी 1 फैरड। तो लिखिए यदि, ऐसे करके लिख दीजिए, अतः यदि किसी चालक को 1 कूलम, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो आपका जो चालक है उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी, उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी। क्लियर है। तो आप लोगों को इसे यहां से लेकर और यहां तक एज इट इज नोट करना है। एज इट इज नोट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार इसको पूरा समझा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा है
कि विद्युत धारिता होती है किसी भी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। जब आप उस चालक को आवेश देते जाओगे तो उसमें उत्पन्न विभव का मान बढ़ता जाएगा और विभव किस पर निर्भर करेगा, आवेश पर। तो Q बराबर CV। क्लियर। C एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की क्या कहते हैं, धारिता। तो चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या निकला आपका, C बराबर Q/V। क्लियर। और C का मात्रक निकालेंगे तो कूलम पर वोल्ट या फिर आपका फैराड। विमा निकालेंगे M-1 L-2 T4 और A2। यहाँ से मैंने विभव का मान 1 वोल्ट लिया तो C बराबर Q निकला। मतलब किसी चालक की धारिता उसको दिया गया वह आवेश है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। और एक फैराड की परिभाषा क्या है, किसी भी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैराड। कितनी होगी, 1 फैराड। क्लियर है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए करिए नोट। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने सामान्य जानकारियाँ पढ़ ली हैं और सामान्य जानकारियाँ पढ़ने के बाद में अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और मैं इस विद्युत धारिता वाले टॉपिक को बहुत ही आराम से कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। अब आप नोट में लिखोगे, नोट में जैसे आप बताइए, अगर मैंने 1 मिली फैराड लिया, क्या लिया, 1 मिली फैराड, तो 1 मिली फैराड में होता है कितना, 10⁻³ फैराड। क्लियर। अगर आप लोगों ने लिया 1 माइक्रो फैराड, तो 1 माइक्रो कूलम की तरह 10⁻6 फैराड। आपका 1 नैनो फैराड तो 10⁻9 फैराड। 1 पिको फैराड, तो पिको में होते हैं 10⁻12, तो 10⁻12 फैराड। ये मात्रक आप लोग यहाँ तक लिखने के बाद में नोट करके लिखिए, क्योंकि ये काम आने वाले हैं आवेशों वाले न्यूमेरिकल की तरह कि 1 मिलीकूल फैराड में 10⁻³ फैराड, 1 माइक्रो फैराड में 10⁻6 फैराड, 1 नैनो फैराड में 10⁻9 फैराड और 1 पिको फैराड में 10⁻12 फैराड। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता आपको निकालनी है कि ये आपका कोई विलगित गोलीय चालक है, आपका कोई विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इसको कुल मिलाकर Q आवेश दिया गया है। कुल मिलाकर कितना आवेश दिया गया है, Q। एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल R हो उसको अगर आप लोग कैपिटल Q आवेश दे दो तो वहां पर कितना उसकी धारिता होगी, क्या होगा, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यदि, अब विलगित शब्द का मतलब है कि ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। विलगित शब्द का अर्थ है कि ये गोलीय चालक किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल अलग थलग है। तो यदि किसी कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय चालक को, यदि किसी कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय चालक को कैपिटल Q आवेश दिया जाए, कैपिटल Q आवेश दिया जाए, आपने इस गोलीय चालक को जिसकी त्रिज्या R है कुल मिलाकर कैपिटल Q आवेश दे दिया, आप कैपिटल Q आवेश दिया जाए तो उत्पन्न विभव, तो फिर बताइए विभव कितना उत्पन्न होता है, V बराबर KQ/R, V बराबर KQ/R या K का मान 1/4πε0 और Q/R। क्लियर। तो इस विलगित गोलीय चालक की धारिता, इस विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालनी है
तो बताइए सी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्यू अपॉन वी। सी बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी। तो मान रखने पर आप लोग यहाँ पर वी का मान रखिए, तो मान रखने पर क्यू अपॉन वी का मान है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्यू से क्यू तो ये पहुंच गया ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। तो अतः किसी भी विलगित गोलीय चालक की धारिता निकली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या फिर सी बराबर क्या मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/k लिख सकता हूं, क्योंकि आप रखिए k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा। तो बताइए c बराबर क्या फॉर्मूला निकला, r/k। c बराबर क्या निकला, r/k। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में हेल्प देगा। क्लियर है। तो अब ये था उस विलगित गोलीय चालक की धारिता जब वो निर्वात में रखा हो। किसमें, निर्वात में। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। कौन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब हम लोग बात करें, अब यदि गोलीय चालक किसी एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक, यदि आपका वो गोलीय चालक एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हो, के माध्यम में रखा हो। आपका जो विलगित गोलीय चालक है वो एक माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। तो तब उस चालक की धारिता आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि तब उस चालक की धारिता को मैंने जैसे डिनोट किया एम से। सी एम का मतलब है कैपेसिटेंस इन मीडियम, यानी माध्यम में धारिता। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में आएगा एप्सिलॉन आर और इनटू में आर। क्लियर है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो सी मीडियम क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू एप्सिलॉन आर, और इसका मान या आपका सी मीडियम बराबर, बोलिए ये किसका मान है, सी का। तो सी इंटू एप्सिलॉन आर, सी इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोगों को किसी भी चालक की धारिता वो किसी माध्यम में निकालनी है, किसी चालक की धारिता किसी माध्यम में निकालनी है, तो उस चालक की धारिता जब निर्वात में हो, उस धारिता में उस माध्यम के परावैद्युतांक का क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। तो सी एम बराबर सी इंटू एप्सिलॉन आर। तो अतः एप्सिलॉन आर बराबर क्या निकलेगा, सी एम अपॉन सी। एप्सिलॉन आर बराबर सी एम अपॉन सी। क्लियर है। तो अब हम इसको दोबारा से देखते हैं एक बार। आप लोगों को ये ज्यों की त्यों लिखना है। चलिए लिखिए, फिर मैं इसको एक बार और समझाता हूं। लिख लिया आप लोगों ने। चलिए शुरू करते हैं। हमें एक विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालनी है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और उसको कुल मिलाकर कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। तो कितना विभव उत्पन्न होगा, V बराबर के क्यू अपॉन आर। ठीक है। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपका क्यू अपॉन आर। आपको उसकी धारिता निकालनी है। धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर क्यू अपॉन वी। V का मान लिखा तो Q से Q कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऊपर पहुंच गया। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/k लिखा, तो C बराबर R/k। ये धारिता तब है जब आपका गोलीय चालक निर्वात में रखा हो। लेकिन अगर यही किसी माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक हो एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में और कौन आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। तो फॉर्मूला होगा सी मीडियम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन आर। इसको लिखा सी, तो सी मीडियम बराबर सी इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इक्वल टू सी एम अपॉन सी। इज दैट क्लियर। आप लोगों ने यहाँ तक धारिता के बारे में पढ़ा, समझा क्या होती है,
क्या इसका अर्थ है, और एक फॉर्मूला भी पढ़ लिया। अब बारी है इसके न्यूमेरिकल करने की। ये आप लोगों ने लिख ही लिया। चलिए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 4.1 वो कह रहा है पृथ्वी को गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। आपको पृथ्वी की धारिता ज्ञात करनी है। आपको पृथ्वी की धारिता ज्ञात करनी है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। लेकिन उसके लिए त्रिज्या चाहिए। तो चूंकि रेडियस ऑफ अर्थ होता है आपका 6400 किलोमीटर, यानी 64 गुणा 10 की पावर 5 मीटर। अब देखिए चूंकि धारिता C बराबर क्या फॉर्मूला मैंने बताया है, R अपॉन के। R अपॉन के, तो R का मान 64 गुणा 10 की पावर 5, K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9। 9 का भाग 2, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ये ऊपर पहुंच गया तो 10 की पावर -9 पहुंचेगा, ऊपर 5 है तो 10 की पावर -4 बचेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 711 गुणा 10 की पावर -6, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट हटा दिए और यहाँ पर 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो ये फैरड में, तो आप ही बताइए पृथ्वी की जो धारिता होती है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ वो होती है 711 गुणा 10 की घात -6 फैरड। इसका मतलब 711 माइक्रो फैरड। कितनी? 711 माइक्रो फैरड। कैसे निकाला? पृथ्वी की त्रिज्या है हमारे पास, धारिता निकालने का फॉर्मूला है C बराबर R अपॉन के। R को रख दिया, K का मान रख दिया, ये निकल कर आया 7.11 गुणा 10 की पावर -4। मैं जब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो उतने 0 का भाग लगेगा। 2 संख्याओं के बाद पॉइंट हटाया तो 100 का भाग लग गया। 100 ऊपर जाएगा 10 की पावर -2, -4 और -2 हो गया -6। इसको लिख दिया माइक्रो फैरड। तो कितना? 700 माइक्रो फैरड। ये डिजिट याद करनी है। वाह, इसी के साथ में निकलवा देता हूँ चंद्रमा की धारिता। पृथ्वी के साथ ही निकलवा रहा हूँ चंद्रमा की धारिता। तो वही फॉर्मूला R अपॉन के। याद रखिए चंद्रमा की त्रिज्या होती है 1740 किलोमीटर। 1740 किलोमीटर को लिखो मीटर में तो 10 की पावर 3 मीटर, और K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9। तो C मून आपके चंद्रमा की धारिता। तो 10 की 9 का भाग दीजिए, 9 एकम 9, कितने बच गए? 8। 9 नम्मा 81, कितने बच गए? 3। 9 तिया 27। क्लियर। अब गुणा 10 की पावर, ये ऊपर पहुंचेगा तो -6, और वो भी किसमें? फैरड में। तो क्या मैं इसको भी 193 माइक्रो फैरड लिख सकता हूँ? यस या नो? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि पृथ्वी की धारिता जो होती है वो 711 माइक्रो फैरड होती है, चंद्रमा की धारिता होती है 193 माइक्रो फैरड। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं 4.2 की। एक फैरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या निकालनी है। धारिता दे रखी है 1 फैरड और आपको ज्ञात करनी है त्रिज्या R। क्लियर। आप ही बताइए, चूंकि C बराबर R अपॉन के, तो आप लोगों को ज्ञात करना है R बराबर K इंटू C। तो R बराबर K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 और C का मान 1। तो बताइए क्या आया? 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर। क्लियर। इसका मतलब क्या हो रहा है? एक फैरड धारिता का मात्रक सोचने में बहुत छोटा है, लेकिन एक फैरड जिस चालक की धारिता होगी उस चालक की त्रिज्या कितनी है? 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर। 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर उसकी त्रिज्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फैरड है मात्रक है वो एक बहुत बड़ा मात्रक है। कैसा मात्रक है? बहुत बड़ा। तो ये याद रखने योग्य है कि एक फैरड धारिता के चालक की त्रिज्या 9 गुणा 10 की पावर 9। क्लियर। आप लोगों को ये लिख लेने हैं, मैं इनको मिटा के आगे काम शुरू कर रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बात करते हैं इसके
एग्जाम्पल नंबर 4.3 की वो कह रहा है एक गोलीय चालक की वायु में धारता यानी C का मान 2 पिकोफैरड है और किसी माध्यम में 12 पिकोफैरड, उस माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करो। अभी बताया है परावैद्युतांक का फॉर्मूला है C मीडियम अपॉन C। C मीडियम की वैल्यू 12, C की वैल्यू 2, कितना आ गया 6, और परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता तो उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना आ गया 6। उसके बाद 4.4 दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश दिया गया। दो चालकों को आवेश कैसा दिया गया है समान, इनके विभवों का अनुपात V1/V2 है 1/2, तो धारिताओं का अनुपात। आप बताइए चूंकि C बराबर होता है Q/V, जब आवेश समान है ठीक है तो आप C1/C2 निकालोगे तो Q1/V1 Q2/V2, Q1 और Q2 बराबर हैं तो ये कट गए तो ये हो जाएगा V2/V1। क्लियर। V1/V2 1/2 है तो V2/V1 उल्टा हो जाएगा 2/1। क्या हो जाएगा 2/1। तो धारिता का अनुपात C1/C2 बराबर बोलो क्या हो गया 2:1। क्या हो गया 2:1। तो देखिए Q1 बराबर Q2 दे रखा है, V1 और V2 का अनुपात 1/2 है, C बराबर Q/V, तो C1/C2 बराबर Q1/V1/Q2/V2। Q1 और Q2 बराबर है तो कट जाएंगे आपस में, तो V2 ऊपर पहुंच गया तो V2/V1। जब V1/V2 1/2 है तो आपका V2/V1 क्या होगा 2/1, तो अनुपात क्या निकला 2:1। क्लियर है। देखते हैं इस चैप्टर के बाद इसकी कुछ प्रैक्टिस दे रखी है क्या, कोई क्वेश्चन वगैरह अगर दे रखा होगा तो वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हमें वो भी करना है। एक क्वेश्चन दे रखा है और आप लोगों को इसे करना है। आप लोगों को होमवर्क में बुक के पीछे वाला पहला क्वेश्चन करना है। वो कह रहा है एक गोलाकार चालक की धारिता, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरड है, 1 पिकोफैरड है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। आप लोगों को इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए अभी अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल ऐसा कर चुके हैं 1 फैरड धारिता का, उसमें क्या कहा गया था 1 फैरड धारिता वाले चालक की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब केवल डिजिट बदलिए, 1 पिकोफैरड धारिता के चालक की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आज की क्लास में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारिता को शुरू किया है, उसको पढ़ा है, उसके फॉर्मूले, उसके न्यूमेरिकल, बेसिक लेवल अभी चल रहा है इसलिए बेसिक न्यूमेरिकल आ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे न्यूमेरिकल भी एक्सटेंडेड हो जाएंगे, थोड़े बहुत टफ न्यूमेरिकल आने लग जाएंगे। तो आज की क्लास को आप लोगों को ढंग से यहाँ पढ़ना है, समझना है और स्वस्थ रहते हुए हमेशा हैप्पी रहना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।